ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शिक्षाणो अस्मिन् पुरोहूतयामिनी जीवा ज्योतिरसीमहि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु के चरणों में अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और कोविड-19 के इस काल में मैं आप सभी के स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समस्त प्राणी मात्र व भारत में, भारत के बाहर, संपूर्ण जगत में जो भी लोग इससे बचे हुए हैं और उनके लिए दुआ है वो अपना ध्यान रखें। जिनको हो गया है वो अपने भीतर के आत्मबल को जगाए, अपनी श्रेष्ठ साधना में रहे, अच्छा मेडिटेशन करें। ऐसी हम सब दुआ करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज योग और वेलनेस टॉक के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन दिवस पर मैं प्रज्ञा योग अलायंस के सभी सहयोगी और उनके कार्यकर्ता और परम स्नेही डॉक्टर कपिल देव केसरी जी का बहुत आभार, अभिनंदन। वो जो भागीरथ प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान गंगा को हम सब लोगों तक लाने के लिए जो वो प्रयासरत हैं वो बहुत साधुवाद है। और कोविड-19 के इस काल में यह ज्ञान बहुत लोगों के कार्य आ सकता है। हमारा विषय था योग एस्ट्रोलॉजी, और इसको ऐसा कहें कि एस्ट्रो योगा। तो ज्योतिष और योग को जोड़ने का प्रयास था। ये एकदम नूतन प्रयोग रहा है। मेरे लिए दूसरा मौका है, मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ। और मैं पढ़ तो कई वर्षों से रहा हूँ, लेकिन इस पर चर्चा करने का अवसर ये दूसरी बारी है मेरे को। तो ज्योतिष का और योग का जो संबंध है वो उतना ही गहरा है जितना योग का और शरीर का है। शरीर और योग के बीच में जो संबंध है वही संबंध ज्योतिष और शरीर के बीच में है। जो संबंध योग और मन के बीच में है वही संबंध ज्योतिष और मन के मध्य है। ज्योतिष अमूमन जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मान्यता ये है कि सबसे पुराना विषय है। बाल गंगाधर तिलक ने तो ये कहा है कि ज्योतिष जो है 90,000 वर्ष पुराना विषय है। और हम लोग जो हैं इसको जितनी इसकी इम्पोर्टेंसी होनी चाहिए, जितना इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, उतना शायद कभी नहीं दिया गया। ज्योतिष को हम जो है वो बहुत छोटे फ्रेम में देखते हैं। हम ये समझते हैं कि ज्योतिष कल की घटनाओं के बारे में आज पता चल जाए, ऐसी कोई विद्या का नाम है। जबकि मुख्यतः ज्योतिष मानव की खोज का विषय है। ज्योतिष मानव के शरीर की खोज का विषय है। ज्योतिष मानव की मन की शक्तियों का खोज का विषय है। और जितना और
हमेशा एक काल में, आज से 100 साल पूर्व, 200 साल पूर्व, 5000 साल पूर्व, 10,000 साल पूर्व, किसी भी काल में ऐसा नहीं था कि ज्योतिष नहीं थी। ज्योतिष हमेशा से था, लेकिन काल आते आते, समय आते आते जो सूत्र हमारे पास रह गए, शायद उसमें, क्योंकि समय बदलता रहता है, काल बदलता रहता है, और ज्योतिष का एक बहुत प्रमुख विषय है कि देश, काल और पात्रता। तो काल बदल गए, देश बदल गए, धरा बदल गई, धरातल बदल गए, तो इतनी सारी संस्कृतियाँ आ गई, संस्कृतियाँ चली गई। तो कहीं मुझे लग रहा है कि ज्योतिष आज की तारीख में भी बड़ा ही रिसर्च का विषय है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि ज्योतिष की गणना में जो प्रथम ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना का सबसे बड़ा महत्व है, और हमारे जीवन का और सूर्य का एक गहरा तारतम्य है। ये बहुत बड़ा विषय है, हम फिर कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आज क्यों सूर्य की चर्चा कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक रूस के एक वैज्ञानिक हुए 1920 के अंदर, 1920 में एक रूस के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जिजोव्स्की। मुझे शायद उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करना आता है, जिजोव्स्की उसका नाम था। उन्होंने एक ऐसी स्टडी एस्टेब्लिश करी। उन्होंने कहा कि हमेशा ही हर 11 वर्ष के अंतराल में सूर्य के ऊपर आणविक विस्फोट होता है। जब सूर्य के ऊपर आणविक विस्फोट होता है तो धरती पर उसके गजब के परिणाम होते हैं। अब ये इतना अद्भुत है कि ये जो साइकिल बदला है, अभी का जो साइकिल है, नवंबर 2011 में सोलर सिस्टम का 25वें साइकिल में है हम। नवंबर में आया है और दिसंबर में कोविड आया है। वैज्ञानिक जिजोव्स्की ये कहते हैं कि जब कभी भी सोलर में आणविक घटना होती है, और प्रत्येक 11 वर्ष में होती है, और जब भी होती है तब उसका प्रभाव धरती पर किसी महामारी, कोई युद्ध, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान, उसके रूप में ये पृथ्वी झेलती है। तो अभी हम जब 25वें सोलर साइकिल में हैं, तब ये पूरी धरती कोविड का अनुभव कर रही है। सोलर के 24वें साल में, मतलब 11 साल पीछे चले जाएं, सोलर साइकिल के 24 साल मतलब 2008 हो गया। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और अमेरिका का शेयर मार्केट 30% से ज़्यादा क्रैश हो गया। उस समय पूरा विश्व एक विकट आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा था। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे सोलर साइकिल के इम्पैक्ट ऑन द अर्थ, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई ये तो गजब का कहानी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आज के विषय की, जो क्योंकि आज हमारा चर्चा हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य के ऊपर कोई भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हम उससे बिना कंपित हुए नहीं रह सकते। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, प्रत्येक वनस्पति की उत्पत्ति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के ऊपर सूर्य के तरंगों का प्रभाव गिरता है। सूर्य का प्रभाव सारे ग्रहों पर भी प्रभावित होता है। हम पढ़े हैं, हम जानते हैं, सारे ग्रह जो है सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और फिर वो अपनी ऊर्जा आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होगी। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्यों लगा रही है चक्कर? आप खोज का विषय आप भी खोजिए, कईयों को पता होगा। हमारा जो केंद्र है जहाँ से हम लोग शुरू होते हैं, वो सूर्य है, इसलिए उसके हम चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य पे जो भी चीज़ें वहाँ पर कंपित होगी, उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर पड़ेगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था जिसने ये कहा कि मनुष्य के, किसी भी जीव का जब उसका जन्म होता है, उस जन्म के नक्षत्र का उसका बहुत गहरा संबंध है। और वो ये कहता है कि जब मनुष्य का जीवन अपने जन्म नक्षत्र के, अपने जन्म राशि के बीच में जो एक संगीत है, जो एक लय है, वो जब टूटने लगती है तो आदमी रुग्ण होता है। उसमें जब कुछ अंतराल आ जाते हैं
तो वो आदमी रुग्ण होता है। हम कहते हैं भाई कि स्वस्थ का मतलब ये है कि बीमारी नहीं होना। मूलत रूप से स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं होना। बीमारी शब्द अपना आप एक नकारात्मक बात है और स्वस्थ एक बहुत सकारात्मक बात है। जब आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तब आप बीमार पड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप स्वस्थ हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। स्वस्थ रहने का जो नियम है विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वो ये है कि आपका जीवन का संगीत, आपके जीवन का तारतम्य, आपके शरीर के भीतर की तारतम्य, आपकी मानसिक तारतम्य, आपके जन्म राशि और आपके जन्म नक्षत्र से अगर बराबर मैच करता है तो आपका जीवन समग्र, संबल, ऊर्जावान, श्रेष्ठ और बेहतर होता रहता है। भाग्य अच्छा हो, भाग्य खराब हो, ये बहुत सेकेंडरी बात है। मैंने कई बार देखा ऐसा कि एक बहुत सुंदर कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। मेरी छोटी सी कहानी है। एक गुरुजी के पास कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पूछते हैं, अपनी हॉरोस्कोप दिखाते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं तुम्हारा समय बहुत अच्छा है, तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले भाई मजे करो, समय तुम्हारा अच्छा है, तुम मजे करो। एक दूसरा व्यक्ति जाता है, बोलता है हमारा हॉरोस्कोप देखो, तो गुरुजी बोले तुम्हारा टाइम बहुत खराब है भाई। तो बोले मैं क्या करूँ भाई? बोले भाई बहुत मेहनत करो, खूब मजबूती से रहो। कुछ समय बाद में दोनों वापस जाते हैं। जिस आदमी का समय अच्छा होता है उसी आदमी का समय खराब आ जाता है। तो गुरु के पास जाता है, सर मेरा समय खराब आ गया। बोले बहुत मेहनत करो। बोले अब क्या मेहनत करो, मेरे तो सब लुट गया। तो लुटा है क्यों तुमने? तो बोले समय अच्छा था तो मैं क्या करता? तो समय अच्छा था तो लूटने के लिए किसने कहा था? फिर वो व्यक्ति जाता है जिसका समय खराब था, वो जाता है, बोलता है कि मेरा समय अब, तो बोले बहुत समय तुम्हारा अच्छा हो गया। बोला मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बन के ये बनाया, अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। इसका मतलब ये है समय आपका अच्छा हो, समय आपका खराब हो, आपको बहुत मशक्क़त, मेहनत, ऊर्जावान, सुचारू रूप से आपका तारतम्य टूटना नहीं चाहिए आपके जन्म नक्षत्र से और आपकी राशि से। और क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं तो आपका संबंध योग से भी टूटना नहीं चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, ऐसी कामनाओं के साथ में आज हम प्रारंभ करते हैं राशियों की विवेचना। और आज अंतिम 4 राशि में अपन प्रवेश कर रहे हैं। अंतिम 4 राशि में जो आज प्रथम राशि हम लेंगे, मैं ये बोलने से पहले अच्छा वो मैं बाद में बोलता हूँ। पहले ही बोलता हूँ कि आज की जो पहली राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि को इंग्लिश में सेजिटेरियस कहते हैं। धनु राशि इज़ द एंकर, धनु राशि इज़ द आर्चर, धनुष की तरफ। तो धनु राशि के बहुत कमाल के गुणात्मक शक्तियाँ हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति बहुत जेनरस होते हैं, आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, ग्रेट सेंस ऑफ ऑनर होता है, बहुत फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं, फिलोसोफर होते हैं और बहुत घुमक्कड़ ट्रैवलर होते हैं। यह सेजिटेरियस राशियों का मूल गुणात्मक क्षेत्र है। मैंने पहले दिन भी कहा था और कल भी कहा था और आज फिर मैं कहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में कोई भी राशि के नकारात्मक स्वभाव के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नकारात्मक स्वभाव आपको पता है, जिसकी भी राशि सेजिटेरियस है उसको ये तो पता है क्या नकारात्मक उसके जीवन में हो रहा है। लेकिन कभी कभी हमें पॉजिटिव चीज़ें पता नहीं होती, क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा है कि हम अपनी ही शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम के दृष्टिगत हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर हो और आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। तो ये उनके गुणवत्ता है। इनका जो एलिमेंट है वो है अग्नि, फायर, और इनका प्लेनेट है जुपिटर। सेजिटेरियस वालों को गुरु के वंदना करनी चाहिए और इनके देवता है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। उनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आराधना करें, उनका जितना भी सिद्धा संभव आपको जितना भी ज्ञान हो उस ज्ञान के अनुरूप आप अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आपको कौन से आसन करने चाहिए? जिनका धनु राशि है उनको इमीडिएटली अगर कोई बेनिफिट चाहिए और अपनी ये जो मैंने उनकी जो गुणवत्ता के बारे में बताया वो गुणवत्ता उनको और बलिष्ठ करनी हो और पुष्ट करना हो तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले करना चाहिए सिद्धासन। ये उनके लिए बहुत कारगुजार है।
दूसरा भद्रासन, वो भी उनके लिए बहुत कारगुजार है। फिर वज्रासन, आपका स्पाइन सीधा हो जाएगा, आपके पांव बैंड हो जाएंगे, आपका पाचन शक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर का मालिक आपका स्टमक है, तो वहाँ पर उसका सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। फिर आपका गौमुख आसन बहुत ही कमाल का है। ये 4 आसन इनके लिए मैंने बताए हैं, और एक शीतली प्राणायाम इनके लिए बहुत श्रेष्ठ कर है। मैं पुनः बोलता हूँ, हमेशा ही बोलूँगा, हर आसन हर राशि के लिए उपयुक्त है, हर आसन हर राशि के लिए फ़ायदा कर रहा है। यहाँ पर बताने का मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर समय कम है और इस कोविड-19 में आप अपने समय को कैसे उपयोग करें, तो धनु राशि वाले खासकर इन आसनों के बारे में जाने पहचाने और इन आसनों को करें और उनका लाभ आप ग्रहण करें। अगला जो राशि है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि को हम बोलते हैं द गेट, ये दरवाजा है, द गेट। और इनका जो गुणवत्ता है, इनकी जो विशिष्टता है, उनके अंदर जो उनका सामर्थ्य है, उनकी जो शक्तियाँ हैं, वो कुछ इस तरह से है। ये बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बहुत सेल्फ कंट्रोल होता है इनके अंदर, ये बहुत डिसिप्लिन रहता है इनके अंदर, ये बहुत सोशल होते हैं, ये अनफॉरगिविंग होते हैं, और ये बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। अपनी परंपराओं के प्रति बहुत सजग रहते हैं, बहुत मजबूत से अपने परंपराओं के ऊपर इनका भरोसा होता है। तो मकर राशि का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, और इसका प्लेनेट है सैटर्न। ये बहुत गजब का है। ये जो अगली 2 राशि है, कैप्रिकॉर्न, मकर और कुंभ, इन दोनों के स्वामी जो है वो शनि महाराज हैं। शनि बोलते ही हम लोगों को कुछ अंदर से हो जाता है। शनि की 7.5 है, शनि की ढाई है, शनि की दशा है, शनि वक्री है, शनि ये है, शनि वो है। दुनिया भर का शनि का एक बड़ा भारी आतंक हमारे मन में है। तो मैं ये बता दूं, प्रत्येक ग्रह उतना ही ताकतवर है, प्रत्येक ग्रह उतना ही समकारी है, उतना ही विषमकारी है, सबकी शक्तियाँ बराबर है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इससे आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सही ज्योतिष गुरु के पास जाएंगे तो आपको इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी। तो शनि के जो अधिष्ठाता है वह भगवान शिव है। भगवान शिव की आराधना, शिव शंकर, और शिव को बोलते हैं कल्याणकारक। और हमारे यहाँ पर 3 ट्राइफोर्स, ट्राइडेंट, ट्रायो एनर्जी और ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमको ये भी पता है कि भाई शिव तो संहार कर देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। तो सब खत्म कर देते हैं, क्या खत्म कर देते हैं ये पता नहीं है। खत्म कर देते हैं जो चीज़ें खराब हैं, खत्म कर देते हैं जो चीज़ें आपके काम की नहीं, खत्म कर देते हैं जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है। तो आप ऐसे डरे नहीं कभी भी। तो भगवान शिव की आराधना करें। और हम छोटे थे तो हम माँ को पूछता था शिव का मतलब क्या है, तो माँ बोलती थी जो मर जाता है उनको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उनको शव बोलते हैं, कि जिसके भीतर ईश्वर है वो शिव है। इससे सुंदर मैंने कभी शिव की विवेचना सुनी नहीं, कि भाई जब मर जाता है वो व्यक्ति शव है, जो मर जाता है वो व्यक्ति शव है, जो जीवित है वो व्यक्ति शिव है। हम अभी जीवित हैं, हम ये शरीर अभी शव में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और हमारे भीतर जो ई की मात्रा है, ईश्वर तत्व हमारे भीतर है, तो शिव हमारे ही भीतर है। तो शिव की आराधना करें। शिव की आराधना बहुत, तो आपको पता है दुनिया भर की इसकी व्याख्या उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है। और ओम नमः शिवाय का आप मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप भगवान शिव के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राशि को बलिष्ठ कर सकते हैं। अब आपको कौन से आसन करने चाहिए, ये देखिए बड़ा सुंदर बात है कि मकर राशि वालों को कौन से आसन करने चाहिए, क्योंकि खुद की जो शक्तियों का जो फरोदा है, वो द गेट, वो दरवाज़ा है, वो सब चीज़ें खोलने वाला है। तो मकर राशि वाले लोग जो जब ओपनिंग करना हो, कुछ चीज़ों को खोलना हो, तो उसमें इनका बड़ा भारी रोल रहता है। तो उत्तिष्ठ त्रिकोण आसन, उत्थित त्रिकोण आसन इनका सबसे लाभकारी है। वीरभद्रासन इनको बहुत लाभकारी है। दंडासन इनके लिए बहुत लाभकारी है। और जानु शीर्ष आसन इनका बहुत ही कमाल का। ये 4 आसन मैं पुनः बोलता हूँ, उत्थित त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, दंडासन और जानु शीर्ष आसन, ये इनके लिए बहुत कारगुजार है। और क्योंकि ये इनके शनि महाराज इनके देवता है, तो शीतली प्राणायाम अपने योग गुरु के मार्गदर्शन में सीख लें और फिर आप करें। तो
मकर राशि वालों को शीतली प्राणायाम करने से बहुत ही लाभ और उनको बेनिफिट हो सकता है। तो ये मकर राशि के बारे में चर्चा थी। अगली चर्चा हम जो करने जा रहे हैं वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि बहुत कमाल, सब राशि बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति को उनके लिए हम जो ज्योतिष में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं द ईगल। तो ईगल आप जानते हैं, जिनके पंख फैले हुए हैं, जिनकी दृष्टि बहुत पैनी होती है, जो बहुत लंबा जीते हैं, जो बहुत कमाल की उनकी पकड़ होती है। तो इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बहुत गहरे ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये इंटेलेक्ट होते हैं, ये बहुत बढ़िया लिसनर होते हैं, ये बात को आपकी बहुत ध्यान से सुनते हैं, और ये अकेले भी होते हैं। अक्सर आप पाएंगे कुंभ राशि वाले लोग और कुंभ लगन वाले लोग अपने आप को एकांत में कहीं पे रखने की चेष्टा रखते हैं। तो ये इनकी गुणवत्ता है। और मैं वापस बोल देता हूँ इनकी गुणवत्ता क्या है। ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये इंटेलेक्ट इनमें बहुत गहरा होता है, ये अच्छे सुनने वाले होते हैं, और ये लोनली अकेले रहते हैं। इनका एलिमेंट है एयर, और इनका प्लेनेट है सैटर्न। इनका भी जो प्लेनेट है सैटर्न, और सैटर्न का अधिष्ठाता है भगवान शिव। भगवान शिव के बारे में जितनी भी जानकारी आप को मालूम है, और कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। अपने योग गुरु से पूछ सकते हैं, अपने ज्योतिष गुरु से पूछ सकते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछ सकते हैं। और शिव की आराधना आप जरूर अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। वैसे हमारे पंचदेव की पूजा का बहुत महत्व है, और ये सारी राशियों के सारे देवता उन पांचों में ही आ जाते हैं पंचदेव में। पंचदेव आपको पता है, भगवान गणपति, फिर भगवान शिव, फिर भगवान विष्णु, माँ भगवती और सूर्य देवता। ये हमारे 5 देवों के पंचदेव पूजा का हमारे यहाँ विधान है। कुंभ राशि वालों को कौन से आसन करने चाहिए? मैं जब ये बता रहा हूँ ना कि कौन सी राशि कौन सी आसन करे, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रत्येक राशि वाला कोई भी आसन कर सकता है। लेकिन जो मैं आज आपको जो बता रहा हूँ उससे आपको तुरंत कुछ बेनिफिट हो, अपनी गुणवत्ता को बहुत अपलिफ्ट करना हो, अपने भीतर की शक्तियों का जागरण करना हो, तो उनको कौन सा आसन करना चाहिए? तो सबसे पहले उनको गरुड़ासन करना चाहिए। गरुड़ासन उनके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभकारी होगा। फिर उनको उत्तरासन करना चाहिए, वो उनके लिए बहुत कारगुजार है। फिर उसका शवासन उनके लिए बहुत कारगुजार है, और त्रिकोण आसन ये भी उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो ये चारों आसन आप कर सकते हैं। और कौन सा प्राणायाम आपको करना चाहिए? आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको वो एक्टिवेट करेगा इमीडिएटली। अगर कोई किसी का प्रोग्रेस रुक गया है, कि लग रहा है भाई मैं कहीं अटक गया हूँ, मेरा कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं कहीं ऐसा लग रहा है मुझे स्टक हो गया है, उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम के 20 आवर्तन वो 15-20 दिन करें, और देखें जीवन में कैसे उनको लाभ होता है। अपना शारीरिक शक्तियों को जान के करें। अगर योगा गुरु के संपर्क में करेंगे तो बहुत श्रेष्ठकर होगा। अगली राशि जाते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि को हम बोलते हैं द फिश। और इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो शक्तियां हैं, इनकी जो अंदर क्षमताएं हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। ये बहुत पैशनेट होते हैं, ये आर्टिस्टिक होते हैं, ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, ये बहुत जेंटल भी होते हैं, ये बहुत वाइज समझदार होते हैं, और ये बड़े म्यूजिकल होते हैं। अमीषा जलोटा भी है। अमीषा जी, म्यूजिकल होना बहुत ज़रूरी जीवन में है, और आपका म्यूजिक के प्रति जो 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 श्रद्धा है वो नमन योग्य है। तो ये इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर, और इनका जो प्लेनेट है वो है बृहस्पति, जुपिटर। और बृहस्पति के अधिष्ठाता जो है वो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। इनकी आराधना बहुत सरल है, संभव है, बहुत आसानी है। कुछ नहीं कर सकते तो तुलसी पत्र उठाइए, तुलसी पत्र हाथ जोड़ के तुलसी जी से उनसे पत्र लीजिए और भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। यह भी बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रयोग है।
ये भी मीन राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठकर होगा। केले का पौधा घर में लगाएं, ये भी बहुत लाभकारी होगा। बहरहाल मैं आज इन उपाय में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जुपिटर की आराधना और जुपिटर ग्रह की शक्तियों को ठीक करना हो तो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। अब मीन राशि वालों के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? मीन राशि वालों को अपनी गुणवत्ताओं को श्रेष्ठतम करने के लिए, अपने भीतर शक्तियों को जागरण करने के लिए सबसे पहले पश्चिमोत्तासन करना चाहिए। पश्चिमोत्तासन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर आपके लिए बुद्ध कोण आसन होता है, बुद्ध कोण आसन करें। एक वीरभद्र आसन होता है, एक अधोमुख शव आसन होता है। मैं पुनः बोल देता हूँ वापस, पश्चिमोत्तासन, बुद्ध कोण आसन, वीरभद्र आसन और अधोमुख शव आसन, ये आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। और इनको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? इनको कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम मीन राशि वालों के लिए हमेशा ही श्रेष्ठ कर रहते हैं। तो ये 4 राशियों का कार्यक्रम था और 3 दिन के इस कार्यक्रम को आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत अद्भुत था। और मैं 2 दिन कुछ प्रश्न नहीं ले पाया, लेकिन आज कुछ प्रश्न लूँगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बात करूँगा आपसे मैं। तो ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, तो मैं आपको 4 लाइन में एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये आपको क्यों बताया जा रहा है। ये योग एंड वेलनेस टॉक क्यों प्रज्ञा एलायंस ने शुरू करी है। तो डॉक्टर कपिल केसरी इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, पर मेरे को ये नहीं पता उनके पीछे की मंशा क्या है। वो तो निश्चित ही एक अच्छा कार्य करने की दृष्टि से कर रहे होंगे और उनका अपना कोई आयोजन प्रयोजन होता होगा। लेकिन मैंने जब ये 3 दिन आपके साथ बिताए तो मेरा अपना एक अनुभव बताता हूँ आपको। समय की पुकार है ये, समय की पुकार है या समय का आदेश है ये, द्वार अपने बंद कर दो। समय की पुकार है या समय का आदेश है ये, द्वार अपने बंद कर दो। ये घर के द्वार अपने बंद कर दो, अपने भीतर के द्वार खोल दो। ये समय की मांग है, ये समय का आदेश है, तू जरा अपने भीतर उतर जा। ये समय की मांग है, तू जरा अपने भीतर उतर जा, अपने अंदर बैठे परमात्मा को अनुभव कर ले। ये समय का आदेश है, तू अपने भीतर के दरवाजे खोल दे, अपने घर के दरवाजे बंद कर दे, अपने भीतर के दरवाजे खोल दे। तुम्हारे भीतर मैं ही बैठा हूँ, मुझसे मिल ले। और योग से बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता। कोई भी आसन करें, कोई भी योग करें, कुछ भी आप करें, आपको निश्चित ही भीतर की यात्रा पर आपके अंदर की गहरी मौन, आपकी गहरी शांति और मेंटल हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, और मैं हमेशा स्पिरिचुअल वेल्थ यूज़ करता हूँ, मैं कभी स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं बोलता, मैं बोलता स्पिरिचुअल वेल्थ है। ये आपका खजाना है, इसको प्राप्त करिए, इसको पाइए। और गजेंद्र जी का एक प्रश्न है, कौन सी राशि वाले सिद्ध योगी होते हैं या केवल्य को प्राप्त होते हैं? तो अमूमन जितने भी लोग अपनी संस्कृति में जो कैवल्य को प्राप्त किए हैं, ऐसा कोई राशि का नियम विशेष तो मेरे अनुभव में नहीं है। पर मैं बता दूं, जो सूर्य नमस्कार को सिद्ध कर लेता है और जो नाड़ी शोधि प्राणायाम को सिद्ध कर लेता है, वह व्यक्ति निश्चित केवल ज्ञान का अधिकारी होने की क्षमता रखता है। अब उनको केवल ज्ञान मिलेगा ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि सूर्य नमस्कार बहुत कमाल का प्रयोग है। और जो सारे योग की क्षमताएं हैं, 84 लाख आसनों की जो क्षमता है, वह सूर्य नमस्कार में निहित है। और गजेंद्र जी और आपकी पूरी टीम, पुंसा और सब लोग, मयंक भाई, आईपी भैया, ये सब लोग इतना, और कपिल जी, ये सब लोग 108 सूर्य नमस्कार का, मैं तो कितने सालों से सुन रहा हूँ इनसे, 108 बार सूर्य नमस्कार करें, 108 बार सूर्य नमस्कार करें। पर महाराज, ये तो किसी योगियों के लिए है, आप जैसों के लिए है। फिर भी आम जन जो है वो कम से कम सूर्य नमस्कार का कोई एक नमस्कार ही करे तो भी श्रेष्ठकर होगा। तो कल और कुछ प्रश्न थे, तो मैं पुनः बता दूं कि कौन सी राशि के बारे में आपको अपनी जानकारी पता लगाएं अपन कि अपनी राशि कौन सी। जो आपका बोलता नाम है वह आपकी राशि है। और अगर बहुत विशेष आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरे को तो मेरी जन्म राशि ही पता होनी चाहिए, तो अभी कुछ समय बाद में आपको यहाँ पर कुछ नंबर फ्लैश हो जाएंगे,
तो आप अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा आपकी राशि कौन सी है। और एक और मैं कोशिश करूंगा, कपिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सारा इसका डॉक्यूमेंट है, कौन सी राशि के कौन से योग हैं, ये जो है हम आपको इसमें प्रज्ञा एलायंस के और बाबा व्यास के और एस्ट्रोवेद व्यास के पेज पर हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप उससे भी आपको देख सकते हैं। नंबर मांग रहे हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। रमा जी आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा, बड़ा सुंदर नाम आपका। और कोई प्रश्न इसमें? सब लोग बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, अभिभूत हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा भी आपको बहुत सारा नमन और आपको बहुत सारा प्रणाम। और मैं जाने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम लेके आ रहे हैं कि आपका जन्म नक्षत्र और आपका स्वास्थ्य, उसमें क्या संबंध है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि हमारे जीवन में नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम लोग जब जन्माक्षर बनाते हैं तो जन्माक्षर में हम बोलते हैं इसका जन्म नक्षत्र क्या है। तो उस नक्षत्र के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस नक्षत्र की जो क्षमताएं होती है, उस नक्षत्र की जितनी विशेषताएं होती है और उसका जो तारतम्य है, उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसका क्या ज्योतिषीय विधान है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो हम प्रोग्राम थोड़ा छोटा रखेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे। तो ये 27 दिन तक हम आपसे समय मिलेंगे, 27 दिन आपसे मिलेंगे और एक दिन एक ही नक्षत्र के बारे में बताएंगे। और अगर मेरे पास कहीं नक्षत्र कैलकुलेटर कहीं होएगा तो मैं आपको ज़रूर डाल दूंगा कि हाउ टू फाइंड योर जन्म नक्षत्र, कि आप अपना जन्म नक्षत्र कैसे बताएं। तो और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप बाद में आप फेसबुक पर डाल सकते हैं। आपका बहुत कोटि धन्यवाद। और इसके साथ ही ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो आप लोगों का प्यार और आपका सहयोग मिला, मैं और प्रज्ञा योग अलायंस आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। लाइफ में बिजनेस कब होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो शालिनी वर्मा जी पूछ रही है कि मेरा हर्बल लाइफ में बिजनेस कब होगा। मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष का जो रमा जी आपका धन्यवाद, गजेंद्र जी आपका धन्यवाद। ज्योतिष को अगर सही दृष्टिकोण से आपको समझना है तो कृपया अपने मन पर नियंत्रण करें और इसको बहुत ही भविष्यवक्ता के रूप में न देखें। आप ये देखें कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा। आप इसको समझने का प्रयास करें कि मेरे ग्रह नक्षत्र के अनुसार मैं क्या करूं कि मेरा जीवन और श्रेष्ठतम हो। मैं अपने करियर को कैसे अपलिफ्ट करूं, मैं अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक करूं, मैं अपनी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूर्ण करूं, मेरे जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त करूं। हम लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं। अब इसका ज्योतिष में कोई, मेरे समझ में कोई मेरे पास उत्तर नहीं है। आप ये पूछे मैं पैसे कैसे कमाऊं, तो मैं बता सकता हूं ये कार्य करने से आपको लाभ होगा। अब आप सिर्फ ये पूछें कि मेरा व्यापार कब से ठीक चलेगा, मैं बोल दूं आपको कि 26 मई 2021 के बाद आपका टाइम अच्छा चलेगा और आप खुश हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा इनसे बचें आप। ये ज्योतिष का अच्छा स्वरूप नहीं है और ये ज्योतिष का तिरस्कार है। मेरा बहुत अनुभव है, मैं जितना ज्योतिष जानता हूँ, जितने ज्योतिष गुरुओं के साथ मेरा सीखने को मौका मिला और मैं जो करता भी हूँ काम में, तो मेरा सबसे लीस्ट इंटरेस्ट ये होता है कि मैं बताऊँ लोगों को कि तुम्हारे 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, या अब तुम्हारा टाइम खराब है। तो मेरा ये विवेक मुझे अलाउ करता है, न मेरा ये, और मेरा क्यों मैं ऐसा करता हूँ बताऊँ आपको। तो मैं हमेशा सबको एक कहानी सुनाता हूँ कि अभी हम महाभारत देखते हैं। महाभारत काल देखिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक है दुर्योधन और एक है अर्जुन। आप दुर्योधन को देखें, कौरव की सेना को देखें, जिसके पास कृष्ण की 100 अक्षणी सेनाएं हैं। कृष्ण के पास उस समय की धरती के सबसे श्रेष्ठ योद्धा भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कौन कौन नहीं, कर्ण।
और आप देखिए दूसरी तरफ पांडव 5 पुत्र और अर्जुन की टांगे कांप रही है, और अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है। और अंत आपको पता है क्या होता है। दुर्योधन का हॉरोस्कोप देखें, दुर्योधन का भाग्य देखें, आपका भाग्य देखें। मैं अगर दुर्योधन हूं और मेरे इधर बाजू में कर्ण खड़े हैं, मेरे बाजू में भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे साथ कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य हैं, तो मेरा कितना बल भाग्यशाली है, मेरी हॉरोस्कोप कितनी ताकतवर है। लेकिन एक व्यक्ति अहंकार की शरण में है, और एक व्यक्ति देखो जो जुए में हार गए, अपना राजपाट हार गए, 5 गांव मांगने आए, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति गुरु की शरण में, एक व्यक्ति भगवान की शरण में। और आप ये जानना चाहते हो मेरा समय कब से अच्छा होगा, मैं कह रहा हूं आपका समय खराब है ही नहीं। आप अपनी ऊर्जा को ठीक करें, आप अपनी ऊर्जा को दुर्योधन की ऊर्जा में लेके न जाएं, आप अपनी ऊर्जा को अर्जुन की ऊर्जा में लेके जाएं। अर्जुन की ऊर्जा का मतलब क्या? अपने क्षमताओं को पहचानें, अपने लक्ष्य को साधें, अपने अंदर की सारी शक्तियों पर भरोसा करें, अपने गुरु पर भरोसा करें, अपने गुरु की बात मानें और अपने गुरु के शरण में रहें। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरु कौन है, तो भाई मेरे को फ्री रखना, ठीक है ना। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु भाई, ठीक है ना। तो आपको भी गुरु को खोजने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बहुत गुरु है, बहुत सारे गुरु लोग, सबको नमस्कार है। मेरे गुरु जो है वो बहुत आदरणीय मेरे लिए, मेरे जीवन में जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि हम इसमें कहीं ना कहीं उलझते रहते हैं। तो मैं बता दूँ वो सिंपल सा तरीका है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। रमावत जी, आपका जो है वो एनालिसिस बहुत ही कमाल का है। और रेखा जी, आपको बहुत सारी बधाई है, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 में अंदर रहिए। रमेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरा परिवार स्वस्थ होगा, अच्छे से रहिए। जतिन भैया, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस शो। अर्चना जी, आपका भी नमस्कार। और शालिनी जी, आपको बहुत सारा नमस्कार। आप मेरी बात को अन्यथा न लें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, निश्चित ही आपका फायदा होगा। डॉक्टर स्निग्धा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर सचिन को भी हमारी तरफ से बहुत सारा हरे कृष्ण कहिएगा, और सबको हरे कृष्ण भाई। और तो आज चर्चा को ख़त्म करते हैं, प्रार्थना के साथ ख़त्म करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः आपका आभार, प्रज्ञा एवेलेंस प्रभाव और डॉक्टर कपिल केसरी जी। मेरा संपर्क और मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं एक पोस्ट बना के प्रज्ञा एवेलेंस के पेज पर मैं डाल दूंगा। जो कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे उनका स्वागत है। आपके जीवन की शुभ मंगल कामना के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।